मैं सरता बोल रही हूँ। अच्छा तुलापुर गांव से। अच्छा अच्छा। साहब मेरे बेटे का खून हो गया है साहब। खून? हाँ साहब। ठीक है कोई बात नहीं है, आप फोन रखिए, मैं तत्काल पहुंचती हूँ। आप जल्द से जल्द आ जाइए। ठीक है ठीक है। आप ही फोन की थी? हाँ साहब मैं ही फोन की थी। क्या हुआ? मेरे बेटे का खून हुआ है। आपके बेटे का खून? हाँ साहब। लाश कहाँ है? साहब लाश आपके सामने है। चौकीदार लाश को पोस्टमार्टम के लिए जल्दी से भेजिए। और खूनी भी आपके सामने है। खूनी? हाँ। कहने का मतलब ये आपका है कौन? ये मेरा देवर है। देवर है? मेरा देवर मेरे ही बेटे को मार के खा गया आराम पोती। आप इससे पूछताछ कर लीजिए साहब। ठीक है आप पीछे हट जाइए, मैं पूछताछ करती हूँ। अरे उठोगे कि बैठे ही रहोगे? चौकीदार अरे थोड़ा कुछ पूछोगे इससे? ये कमीना खून किया है अपने भतीजे का, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जानते हो ना पुलिस मारती कैसे है? उल्टा टांग के उल्टा लटका कर इसको मारोगी थाने में ले जाके। उल्टा ना, यहाँ ठंडी साहब, यहाँ ठंडी के मौसम में बर्फ स्लिप लेटा के मारा सारा सच बयान दे देगा सारा। ना जितना ठंडी लगेगा उतना बयान देगा। कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहिबा सही सही बता दो खून क्यों किया? अरे वो तो तुम्हारा बेटे जैसा था। अरे मान लो तो तुम्हारा बेटा ही था। मेरे बेटे जैसा नहीं था, वो हमारा भतीजा था, हमारी जिंदगी था, हमारे खानदान का चिराग था साहब। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? हमारी बात सुनिए आप साहब। मेरी बातों का विश्वास ऐसा अब करो, हद मासूम बच्चे की न मैंने किया, खा कसम कह रहा हूँ भगवान की। खा कसम कह रहा, खा कसम कह रहा हूँ भगवान की। साथ में मेरे धोखा किसने किया, खा कसम कह रहा हूँ भगवान। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ इंस्पेक्टर साहिबा कि मैंने अपने मासूम भतीजे की जान नहीं लिया है। हमारी भाभी माँ पागल हो गई है, वो माँ है ना, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं क्यों मारूंगा अपने ही बच्चे को? आप भी सोचिए। अरे तेरे कहने का मतलब तेरी भाभी उसका बेटा मारा, उसके गम में वो पागल हो गई। पागल ही हो गई है। पागल हो गई और तुझे फालतू में कह रहे कि तूने ही मर्डर किया उसका। हाँ साहब वो गलत हो गई कमीने, तू सही। मैं आपको कैसे जितना पूछ रहे हूँ
सही सही बता दे, नहीं मारते मारते चमड़िया उधेड़ दूंगी। तुम उसको जानता नहीं है। जितना पूछ रहे उतना बता। तू ऐसे नहीं बताएगा कभी। आप चाहे हमें मारते मारते जान से मार दीजिए, मर जाऊंगा, लेकिन आपको यही बताऊंगा कि मैंने ये खून नहीं किया है। अरे आप तो प्रशासन वाली हैं, कानून की किताब पढ़ी है आप। अरे मैंने सुना है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहुत लंबे होते हैं साहब, सच्चाई ये नहीं है जो आपकी आंखों के सामने है। सच्चाई कुछ और है। ना जाने कौन हमारे आने से पहले ही हमारे भतीजे को मार डाला था। कमीने, जब तेरे अलावा, तेरी भाभी के अलावा जब कमरे में कोई था ही नहीं, तो कत्ल कौन करेगा? अगर करेंगे। अगर कातिल को जानता तो आपके सामने लाकर खड़ा कर देता मैं। हमारी भाभी माँ बेहोश थी और जब ये होश में आई तो अपने बेटे का कातिल हमें समझ में की। साहब तुरंत लगाता हूँ। साहब 1 मिनट। साहब ये ऐसे नहीं बताएगा। साहब इसको ले चलता हूँ इसी वक्त हथकड़ी लगा के ठांढे। इसके ऊपर जब पेलन चढ़ेगा साहब, उसको क्या कहते हैं सर? क्या सही सही कर बेलन चढ़ेगा साहब, तो एक सारा सच बयान देगा साहब। बयान देगा कि बयान देगा रे? हाँ वही साहब, हाँ बयान देगा। पहले उनके चमड़ी धड़ भरे तो हो रही धेड़ वही। हाथ कड़ी लगाओ, थाने ले चलो। उल्टा टांग के जब मारूंगी ना तब सारा सच बयान देगा। ठीक है। ऐसे नहीं देगा। ले चलो। और ये अपने मुन्ने का खून किया है ना, अपने भतीजे का खून किया है। आपने भतीजा का खून किया सर। ऐसी धारा लगाओगी ना कमीने को फांसी होगी। हाथ कड़ी लगा। ठीक है सर। लगा हाथ कड़ी। भाभी माँ, अभी वक्त है, इन्हें सच्चाई बता दीजिए। सच्चाई बता दीजिए कि मैंने खून नहीं किया है। भाभी हमारी बात सुनिए। आप क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है भाभी? अरे आप अकेली इस दुनिया में कैसे रहेंगी? कौन आपका सहारा है? ये बेरहम दुनिया है भाभी। रहने दे हरामखोर, मेरी फिक्र करने की। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस हरामखोर को कड़ी से कड़ी सजा हो सके तो फांसी करवा देना इसकी। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। आप औरत जात है भाभी माँ। इस बेरहम दुनिया में मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? भैया क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अभी वक्त है भाभी माँ, सच्चाई बता दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। जितनी जल्दी हो सके मेरे नजरों के सामने से ले जाइए, नहीं तो मैं भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठीक है भाभी माँ। तुम्हारी भौजाई तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती है तो चलो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चला जाऊंगा भाभी। वादा करता हूँ कि कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगा। अब तो हमारी फांसी हो जाएगी, लेकिन हमेशा आपकी चिंता लगी रहेगी कि कौन आपका सहारा बनेगा भाभी। कर्म कर दीजिए ख्वाजा, बदरिया गम की छाई है, नहीं है कोई दुनिया में मुसीबत हम पर आई है। पराए तो पराए हैं, मुझे अपने सताते हैं। भटकता फिर रहा हूँ रास्ते में, मंजिल न पाई है। आज के साथ ये आगे हमारे कोई दुनिया
हाँ, और इसी के साथ साथ आगे ये हमारे ढोलक वादक यानी कि हमारे पिंटू भाई, इनकी तरफ से 21 रुपया का स्पेशल पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाभी माँ, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जिस दिन आपको सच्चाई मालूम होगी ना, उस दिन आप अपने इस देवर के लिए तड़पेंगी भाभी, अपने इस देवर के लिए रोएंगी, लेकिन आपका देवर आपके सामने नहीं होगा भाभी माँ। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमें बस आप ही का है, हमें बस आप ही का है सहारा या हबीब अल्लाह, सहारा या हबीब अल्लाह, हमें बस हाँ, इसी के साथ साथ आगे श्रीमान हमारे बड़े भाई चंदन, चंदन बड़े भाई, हाँ, ये है